वो नारायण मृत्यु को चले जाते हैं। दूसरा नाम का देखता है कि मेरी आंखों के सामने मेरा योद्धा मरा। जब नर तपस्या से खड़े होते हैं तो अपनी तपस्या का बल नारायण को दे देते हैं कि ये नारायण मेरी तपस्या के बल से खड़ा हो जाए, जीवित हो जाए। जैसे ही तपस्या का बल देते हैं तो नारायण खड़े हो जाते हैं और तपस्या में लगते हैं। उधर नर राक्षस से युद्ध करते हैं। कहते सज्जनों, ऐसा अनेक बार हुआ। 99 बार जब ऐसा हुआ, एक भाई युद्ध करता है तो एक भाई तपस्या करता है। जब वो मर जाता है तो दूसरा भाई अपनी तपस्या का बल उनको दे देता है, उन्हें जीवित कर देता है। 99 बार ऐसा हुआ तो दूसर नाम के राक्षस मैदान छोड़ के भाग गए कि अब तो 100वीं बार मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा से, 100 बार मैंने मृत्यु को देखा तो मेरा काल आ जाएगा, इसलिए मुझे भागना चाहिए। कहते हैं वो राक्षस भागकर किसकी कोख में छुपे? सूर्य की कोख में, सूर्य की गर्भ में। और यही सूर्य से जब कुंती के वरदान से प्रकट हुए, यही राक्षस कर्ण बन के आए, जिनके पास अजय का वरदान था और युद्ध को भी जीतने वाले। कहते हैं जिसने नारायण के संग युद्ध किया हो, भगवान विष्णु के संग युद्ध किया हो, ऐसा राक्षस सूर्य के गर्भ में छुप गया। सूर्य के गर्भ में हजारों वर्ष उसने तपस्या करी, सूर्य का तप इसके अंदर आया और कुंती ने अपने वरदान को अजमाने के लिए, ऋषि मुनियों ने वरदान दिया कि जब भी तुझे पुत्र की इच्छा हो तू इस वरदान को पूरा कर लेना, मंत्र को बोल देना। कुंती को विश्वास नहीं हुआ कि ये मंत्र झूठा है, सत्य है, तो ऐसे ही मंत्र का उच्चारण किया तो मौका पाकर वो राक्षस ने अवतार लिया, सूर्य की कोख से आ गया। कहते हैं जब ये नर नारायण से युद्ध किया, वो राक्षस सूर्य की कोख में जाके छुपे। इसी स्थान पर भगवान शंकर नर और नारायण की भक्ति से रीझ कर प्रकट हो गए। हे नर नारायण, तुमने घोर तपस्या करी है, मेरी भक्ति करी है। कहते हैं भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग बनाई, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया और आराधना में नर नारायण लगते हैं। सज्जनों, ये ज्ञान में गंगा है। इस गंगा में जो गोता लगाता है वो भव से पार हो जाता है और तालाब में, नदी में जो गोता लगाता है वो डूब जाता है। तैर वो नहीं आवे तो मछली की तरह फड़फड़ाएगा और बाई में ही डूब जाएगा। तो इस गंगा में तैरना सीखो। कैसे तैरना है? कहते हैं भगवान का नाम की गंगा में डूब जाओ। जब भगवान की नाम की गंगा में तुम डूबोगे तो भव से पार हो जाओगे। भक्ति भाव की ऐसी धारा, जो डूबे सो उबरे पारा। ये भक्ति भाव की ऐसी धारा है, जो व्यक्ति इसमें डूब जाता है वो भव से बेड़ा पार हो जाता है। कहते सज्जनों, नर नारायण की भक्ति से रीझकर भगवान शंकर अवतार लेते हैं। बद्रीकेश्वर वन में अवतार लेते हैं तो बद्रीनाथ कहलाते हैं। केदारेश्वर वन में अवतार लेते हैं तो केदारेश्वर कहलाते हैं। इधर नर को दर्शन देते हैं तो उधर नारायण को दर्शन देते हैं। दोनों भाइयों को भगवान शंकर देते हैं। सज्जनों, ज्योतिर्लिंग एक ही है लेकिन स्वरूप अलग अलग है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, बद्रीकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पर इसको एक ही ज्योतिर्लिंग गिना जाता है। जिस तरह ओकारेश्वर ममलेश्वर को एक ही ज्योतिर्लिंग गिना जाता है। केदारेश्वर के दर्शन करने गए तो बद्रीनाथ के भी दर्शन करके आना चाहिए। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने गए तो केदारनाथ के दर्शन करके आना चाहिए। बाबा सूत जी कहते हैं, मुनिगण श्रेष्ठों, इस तरह केदारेश्वर वन में भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, बद्रीकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर पूजने लगे। भगवान शंकर की जय जयकार हुई और नर नारायण ने भगवान शंकर की पूजा आराधना की। कहते 6 महीना एक भाई पूजा करता है
और 6 महीना एक भाई पूजा करता है, वंदना करते हैं। नर नारायण की ऐसी घोर तपस्या, कहते हैं ये भगवान की माया है। आज भी जब हम केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाए, 6 महीने पट बंद रहते हैं, खुलते नहीं है पट, फिर भी ज्योति अखंड जुलती मिलती है। भगवान शंकर पर शुद्ध साथ जल चढ़ा मिलता है, ऐसा लगता है अभी किसी ने जल चढ़ाया है। भगवान शंकर पे ताजा भील पत्र चढ़े मिलते हैं, सूखते नहीं है, गलते नहीं है, ताजा के चढ़े चढ़े। इस तरह केदारेश्वर बद्रेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा नर और नारायण भगवान करते हैं। दिन में तो भक्त दर्शन करते हैं और रात्रि के समय नारायण पूजा करते हैं। इस तरह भगवान की महिमा है। कहते सज्जनों, शिव समान प्रिय मन मोई, भगवान राम कहते हैं शिव जी के समान प्रिय मुझे और कोई नहीं। शिव द्रोही मम दास कांवर, गो नर मोह सपने नहीं पावा। राम जी की तो भक्ति करे और शिव जी की बुराई करे तो वो भी भगवान के सपने में भी दर्शन नहीं कर सकता। हकीकत तो बहुत बड़ी बात है। और शिव जी की भक्ति करे, राम जी की बुराई करे, वो नर भी भगवान शंकर को नहीं पा सकता। क्योंकि सज्जनों, ये दोनों शक्ति एक ही है, अलग नहीं है। ये दोनों ब्रह्म एक ही हैं, पर अलग अलग काम करने के लिए एक बन गए। कहते हैं एक को इस भार दे दिया, एक को रजोगुण का प्रतीक दे दिया, एक को सतोगुण का प्रतीक दे दिया, एक को तमोगुण का प्रतीक दे दिया। हमें कभी ये परखना हो कि हमारे शरीर में देवता हैं कि नहीं है। इसी शरीर में 33 कोटि देवता हैं, अनुभव कर लेना। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे 10 दरवाजे हैं, 10 इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां ही 10 देवता हैं। भुजाएं ये इंद्र है, शरीर की ताकत होती है भुजा, ये इंद्र है। कहते सज्जनों, कभी कभार हमें गुस्सा आ जाए तब समझ जाना चाहिए ये भगवान शंकर का गुण आ गया, तमोगुण आ गया। और कभी कभार ऐसे भक्ता बन जाए, ऐसे भक्ता बन जाए, तिलक छापे लगा कि भैया इसके जैसा तो कोई त्याग ही नहीं है, ये तो पक्को भगत बन गयो। तब समझ जाना चाहिए कि अब भगवान विष्णु के हमें सतोगुण में चल रहे हैं। और कभी कभार दुकानदारी के धंधे में, कामदारी के धंधे में, घर के धंधे में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, राम राम करना भी भूल जाते हैं। तब समझ जाना चाहिए अब हमारे हृदय में रजोगुण आ गया। रज यानी कुछ पाने की इच्छा। भगवान भूल जाते हैं, रज की प्रतीक होता है राजगद्दी को पाना। रज का मतलब होता है सिंहासन को पाना। जो हमारी इच्छा हो उस चीज को पाना, यानी रजोगुण। इसी तरह हमारे शरीर में तीनों देवता ही विद्यमान है। कहीं भागवे की डुलक नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय की ज्योति को जलाओ, यही भगवान है। इस तरह भगवान शंकर केदारनाथ बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बोल केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, बोल बद्रीनाथ महादेव की जय, बोल केदारनाथ महादेव की जय। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों को ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना रहे हैं। सज्जनों, जो व्यक्ति ये ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता हो, ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता हो, ज्योतिर्लिंग का सुबह शाम रोज नाम लेता हो, उन पर भगवान शंकर असीम कृपा करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान गंगा प्रदान करते हैं। हे मुनिगण श्रेष्ठों, कहते हैं जीवन में अवसर मिले तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का बस दर्शन करके आना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें सामर्थ्य नहीं दी, तन की सामर्थ्य नहीं दी, मन की नहीं दी, धन की नहीं दी। तो इस जीवन में अवसर मिले तो एक ज्योतिर्लिंग का तो अवश्य दर्शन करके आना चाहिए। पर भूले भटके अज्ञानी जीव कभी नहीं पहुंच पाए तो समाधान लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का मुख से नाम ही ले लो, इसमें ही तुम्हें कल्याण मिल जाएगा, इससे ही भव पार हो जाएगा। सौराष्ट्र सोमनाथम च
श्रीशैलिक्यामलिक्यार्जुनम उज्जैनम महाकाल ओकारे ममलेश्वरम परिलावेदनाथम च डाकिनी भीमा शंकरम सेतुवन्देतु रामेश्वरम दारुकावनम हिमवतुत केदारम घुसमेश्वर शिवालयम घुसमेश्वर शिवालयम। इस तरह इत्यानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्राप्त पठे नरे सप्त जन्म कृत्ययम पापनाशिनम जीविनम पापनाशिनम जीविनम। कहते हैं 7 जन्मों के पापों को भी नाश ये ज्योतिर्लिंग के नाम लेने मात्र से हो जाता है। इसलिए सज्जनों सुबह सुबह उठे तो भगवान के ये 12 नामों को अवश्य लें। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के अगर शिव जी की आप भक्ति करते हो तो ये शिव जी के साक्षात विग्रह रूप है। शिव जी को पाना चाहते हो तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की रट लगा दो। हे मुनिगण श्रेष्ठों, कहते हैं अब 7वें ज्योतिर्लिंग पर बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि को कथा सुनाते हैं। शिवोपि गणा शार्दिलम जगामहे हिमाकतम जगामहे हिमाकतम संभक्त्या निकिटयम गुप्त शस्त्र रक्षा मदम केनाचित्र गतवया रक्षास निवेदितम रक्षास निवेदितम राक्षस चैतच्छाभयम भीम शंकर महाबलम कृत्वा करवालया जगमा करकटी पुत्र वयम जगमा करकटी पुत्रा बलम कुंभकर्ण महापितृगम राक्षस कुल विद्रयम भीम शंकर महाबला भीम शंकर महाबलम। कहते सज्जनों राक्षस कुल में एक भीम नाम के राक्षस प्रकट हुए। वो भीम नाम के राक्षस किन के पुत्र थे? करकटी करकटी के पुत्र थे। जब एक बार राक्षसों की सभा में वो भीम नाम के राक्षस बैठे थे तो राक्षसों ने ठोना लगा दिया। कैसा ठोना लगा दिया? भैया तू काई को बोल रहा हो ज्यादा, तेरे बाप का ही पता नहीं, तू कहां से आया है, चुपचाप बैठ जा। और भीम नाम के राक्षस को बिठा दिया। राक्षसों की सभा में जब ये बोले तो इनको बोलने नहीं दिया। क्यों बोलने नहीं दिया? क्योंकि करकटी के गर्भ से ये जाए, लेकिन इनका पिता कौन है इसको खुद को ही पता नहीं। कभी कभार हम नहीं कहते अपनी भाषा में भैया तू तो बखड़े लो। इसी भांति करकटी के ये भीम नाम के राक्षस हुए। राक्षसों को पता नहीं है इनका बाप कौन है। जब ये भीम नाम के राक्षस अपनी मैया के पास गए कि हे मैया मुझे ये बता मेरा बाप कौन है। करकटी कहती है बेटा इतना हबड़ा है मत, तू बिगड़ बाप को नहीं, तेरा भी बाप है, मैं सब कुछ बताऊंगी। करकटी ने कहा सुन हे भीम तू मेरे पे आरोप लगा रहा है। कहते हैं भीम नाम के राक्षस ने अपनी मैया से भला बुरा कहा। जैसे त्रुटि शब्दों में कहा जाता है ऐसे शब्द कहे बम बम। कहते सज्जनों बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों को हे मुनिगण श्रेष्ठों, हे संतगणों, हे भक्तगणों, भीम नाम के राक्षस से करकटी कहने लगी बेटा तेरा बाप रावण का भाई था। एक समय त्रेता युग में रावण ने सीता का हरण किया, राम की पत्नी का हरण किया और हरण करके लंका में ले आए। तो तेरे पिताजी 6 महीना सोवे और एक दिन को जगे और वापस सो जावे। तो कहते मैं जंगल में भ्रमण कर रही थी, राक्षस पुत्री थी, तो ये कुंभकर्ण जंगल में भ्रमण करने आए।
मुझको देख के गंधर्व विवाह मुझसे कर लिया। गंधर्व विवाह का मतलब होता है जबरदस्ती उठा के ले जाना, जबरदस्ती विवाह करना, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। कहते हैं कि तेरे पिता ने मुझसे गंधर्व विवाह कर लिया और वो तो 6 महीने के लिए सो जाता है। एक दिन तो मेरे साथ रिया, वापस सो गया, सो के उठा तो राम ने उसका वध कर दिया। वध कब किया? सारी बातें करकटी बताती है। जब भीम को ऐसा पता लगा कि मेरे बाप की हत्या राम ने की है, तो भीम सभी भक्तों को प्रताड़ित करने लगे। जो भी भगवान की भक्ति करे उसकी गर्दन काट दे। सज्जनों, आज हम बहुत अच्छी स्थिति में, पहले राजा महाराजाओं की टाइम पे चोटी सका रखने का भी कर दिया जाता था। राक्षसों की टाइम पे छुप छुप के भगवान का नाम लेते थे, माला फेरते थे तो किसी को पता नहीं लग जाए कि ये फलाना भगत माला फेर रहा है, नहीं तो उठा के ले जाएंगे राक्षस, अधर्मी उठा के ले जाएंगे। कहते हैं जब मियाओं का राज आया तो किसी को भजन नहीं करने दिया, जबरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन की करवाया, जबरदस्ती हमारे धर्म की बहन बेटियों को जबरदस्ती हरण किया, राजा महाराजाओं की पत्नियों को उठा उठा के ले गए। ऐसे अधर्मियों प्राणियों ने हिंदू धर्म के प्रति अत्याचार किया। कहते आज हम बड़े स्वतंत्र हैं, जो भजन करने की थी छूट है, अपने मन चाहे कर्म करने की छूट है। पहले जीव पाबंद था। सज्जनों, आगे भी ऐसा समय आ सकता है। अभी भगवान ने बढ़िया समय दिया है, हमारे जीते जी भजन कर लो, राम राम कर लो, भक्ति का प्रचार कर लो। कलयुग धीरे धीरे बढ़ रहा है, अधर्मियों का पुनः राज आएगा, और पुनः राज आएगा तो पुनः हमारी संस्कृति को अस्त व्यस्त करेंगे। फिर भगवान का अवतार होगा, और भगवान का अवतार होगा तो अधर्मियों का पुनः नाश होगा। ये सृष्टि का विधान है। कितना ही तुम अभिमान कर लो, हमारा नाश निश्चित है। कहते सज्जनों, धर्म परिवर्तन बदलता रहता है, ये पृथ्वी बदलती रहती है। कभी राजा महाराजाओं का राज आता है, कभी किसका राज जाता है, कभी किसका राज जाता है। इस तरह सज्जनों, भगवान में लीला। आज हम स्वतंत्र है, भगवान के भजन करने की छूट है, कथा सुनने की छूट है। पहले के जमाने में ऐसे बैठ के कोई कथा नहीं सुन सकता था। जब अधर्मियों का राज था कि 2-5 आदमी मिलके भजन कर रहे हैं तो पकड़ के ले जाते थे और बंदी गृह में डाल देते थे, जेल खाने में डाल देते थे। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हुए, उन चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन की लत लगाई, कीर्तन को बढ़ाया, हरे राम हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र है। उनको भी अधर्मियों ने दिल्ली की जेल में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया कि ये भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है, इसलिए इसे बंद कर दो। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तो महाप्रभु थे, भगवान थे, तो जेल में भी कीर्तन करना चालू कर दिया। सभी जेलर, सभी जेल के जो आदमी थे सबको भक्त बना दिया, तो उल्टा ही छोड़ के भगा दिया, भैया तू तो जा, तू जा ही जा। इस तरह सज्जनों, भक्त की पहचान यही है कि सबको भगवान के मार्ग में लगाओ। भीम शंकर ने देवताओं को प्रताड़ित किया। एक भक्त भगवान शंकर के शिवालय में भक्ति कर रहे थे। भीम शंकर को जब पता लगा भीम को, तो उस भक्त के पास चले आते हैं, उसको मृत्यु दंड देते हैं, और जिस शिवालय में भगवान शंकर की भक्ति कर रहे थे उस शिवालय को फोड़ देते हैं, शिवलिंग को फोड़ देते हैं। कहते सज्जनों, जैसे ही शिवलिंग फूटी तो उससे भगवान शंकर उत्पन्न हुए, रुद्र स्वरूपी प्रकट हुए, और अग्नि स्वरूपी प्रकट हुए, तेजस्वी स्वरूपी प्रकट हुए। कहते सज्जनों, ये पृथ्वी भी थरथर कांपने लग गई। जैसे ही भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर उस शिवलिंग से फटकर प्रकट हुए भीम नाम के राक्षस। कहते सज्जनों, भीम नाम के राक्षस को तीसरे नेत्र से भगवान शंकर ने जलाकर भस्म किया, और बेचारे वो भोले भक्त थे जो भगवान की भजन कर रहे थे, उसको जीवित किया।
भगवान शंकर ने दर्शन दिया। कहते सज्जनों, उन भक्त ने क्या कहा कि हे देवों के देव महादेव, मेरी क्षमता से आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, ये राक्षस की बड़ी कृपा मानूं मैं तो, जे इसने मेरा वध किया, तेरी शिवलिंग फोड़ी इसलिए मुझे दर्शन मिल गए। इसलिए इस राक्षस के नाम से ही तुम पूजो, इस राक्षस के नाम से ही तुम्हारे यहाँ स्थापित हो जाओ, ज्योति के स्वरूप ही प्रकट हो जाओ और जगत तुम्हें इस नाम से जाना जाए। कहते भगवान शंकर वहां पर स्थापित हुए और भगवान शंकर एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए। बोले भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की जय, बोले शंकर भगवान की। बाबा सूत जी सुनाते हैं सज्जनों, समय बड़ी बलवान है, समय का कब झकोड़ा आ जाए। आज हमारा अच्छा समय, कल बुरा समय भी आ सकता है, फिर हमारा अच्छा समय भी आ सकता है। इसलिए जीते जी भजन कर लो, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी मार जाए महाराज, कब हम पद से गिरवित हो जाएं। कहते सज्जनों, इस तरह भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। समय कब बदलता रहता है, कब समय अच्छा आ जाए, कब बुरा जाए, समय का कोई समय का एक वो भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापो में